अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना मानिए। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स अपने को देखने। एक तो वो मैं आपको सूचना देती हूँ, एक सतपथ की वो निकली है प्रश्नोत्तरी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे, नागपुर से निकली है। और वो मैं ये नहीं पूछूंगी किस किस को करनी है, वो अपने क्लास में सबको करनी चाहिए और सब मतलब सब करें वो। अच्छे सरल है, 4-4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं और अपन ने 7 अध्याय तो लगभग पढ़े ही हैं। थोड़ा अभी जो नहीं पढ़ा है वो थोड़े दिन में पढ़ते भी जाएंगे, तो वो जरूर सब करें। तो आप लोग सब तैयार हो तो अपन या तो किसी से बात कर लेंगे, इकट्ठी मंगा लें एक जगह, है ना। अपने कितने लोग हो जाते हैं, 15 तो करीब हो ही जाएंगे, तो इकट्ठी एक जगह मंगा लें। और जो बाहर वाले हैं उनके लिए तो डायरेक्ट फिर उनके एड्रेस पे ही पहुंचेगी वो उस हिसाब से। जयपुर में कौन कौन है अपने? 1 2 3 4 पर वही है, जयपुर में भी सबको दे यहाँ से लेना पड़ेगा ना, सबके अपने अपने एड्रेस पे जाए, वही अच्छा है। चलो देखते हैं। बोलिए ज्योति जी, आप कुछ कह रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज आपकी। दीदी किस बारे में बात हो रही थी? आवाज ही नहीं। एक तो वास्तव में आवाज नहीं है, सबको नहीं आ रही क्या आवाज? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। आपने स्टार्ट क्या किया था ये नहीं पता। एक प्रश्न मंच निकला है नागपुर से, प्रश्न 1008 क्वेश्चन निकले हैं मोक्षा प्रकाशक पे नागपुर से। तो बड़े लेवल का हो रहा है वो मतलब वो, तो वो सबके लिए मैं मंगवाऊंगी ऐसा कह रही हूँ। और अगर इकट्ठी नहीं है तो फिर सबको, आपको मैं एक नंबर दूंगी, उस नंबर पे आपको सबको मैसेज करना पड़ेगा कि हमको ये पुस्तक चाहिए, तो वो आपके अपने एड्रेस पे आ जाएगी फिर डायरेक्ट। क्योंकि मैं यहाँ मंगवा भी लूंगी तो फिर एक एक को बांटेंगे कैसे अपन, वो चक्कर हो जाएगा ना। तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए, तो फिर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। आपकी तो वो देखते हैं अब, मतलब 1-2 इकट्ठे देंगे या फिर आपका एड्रेस आपकी तरफ से आ जाएगी, प्रीति से बात कर लेंगे, वो मंगवा लेगी। तो वैसे ना चलिए अपने प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 258 258 नंबर का क्वेश्चन है।
निर्जरा के संबंध में क्या मानता है ये व्यवहाराभासी? निर्जरा के संबंध में क्या मानता है? बोलिए आप आंटी। यह अंशनादि तब से निर्जरा मानता है, जबकि आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है, परंतु केवल बाह्य तत्व ही से नहीं, बस इतना ही बताना है कि निर्जरा के संबंध में क्या मानता है। तो अंशनादि तब से निर्जरा मानता है, इतना ही हो गया। मान्यता के बारे में। पूर्णिमा आंटी और अनीता आंटी यहीं बैठी है मेरे सामने। आपको आवाज आई? आवाज आई थोड़ी सी आगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, उसकी मान्यता गलत क्यों है? बोलिए निशांति। शास्त्रों में निर्जरा का मुख्य कारण तप कहा गया है और वह तप अंतरंग एवं बहिरंग दो प्रकार का होता है, पर वह अंशनादि बाह्य तप को ही निर्जरा मानता है। बहिरंग तप शुद्धोपयोग में जाने के निमित्त है, पर वह निमित्त को ही कारण मानकर संतुष्ट होता है। कारण के संबंध में भूल है तो स्वरूप के संबंध में भी भूल होती है। अंदर से बाहर की व्याप्ति होती है, बाहर में हो तो अंदर में हो भी न भी हो। यदि बाहरी दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो तो फिर यह तिरिंचादि को भी होगी, पर ऐसा तो है नहीं। निर्जरा होती है वह शुद्ध परिणति में अथवा वितरागता के काल में ध्यान में होती है। बहिरंग तप को तो उपचार से निर्जरा का कारण कहते हैं। इस प्रकार इसने निर्जरा के स्वरूप के संबंध में गलत मान्यता से इस प्रकार इसके निर्जरा के संबंध में गलत मान्यता सिद्ध होती है। बाकी सारा बात बढ़िया है, लेकिन वो जो एक वाक्य है निर्जरा होती है वो ध्यान में होती है, इसका अर्थ तो ऐसा हो जाएगा कि निर्जरा केवल शुद्धोपयोग के काल में ही होती है, फिर नहीं होती है। ये वाक्य है ना, एक निर्जरा होती है वो ध्यान में। मैंने लिखा है निर्जरा होती है वह शुद्ध परिणति में अथवा वितरागता के काल में ध्यान में। हाँ, तो शुद्ध परिणति से होती है और ठीक है, अथवा मतलब अथवा का अर्थ ऐसा कि ध्यान में तो होती है, मतलब शुद्धोपयोग के काल में तो होती है, लेकिन उसी से होती है या उसी समय ही होती है ऐसा नहीं है उसका भाव। और लगा देने से हो जाएगा शुद्ध परिणति और वितरागता के काल में ध्यान में होती है, या ध्यान को और शुद्धोपयोग के काल में होती है ऐसा। बढ़िया, जवाब बहुत अच्छा था। बाकी उसकी मान्यता, ये तो हो गया ना। धर्म बुद्धि पूर्वक स्वाधीनता से उपवास आदि तप करने पर तो निर्जरा होती है ना, या फिर इसको ऐसा कहें कि धर्म बुद्धि पूर्वक स्वाधीनता से उपवास आदि करने पर भी निर्जरा क्यों नहीं होती? बोलिए पारुल। नहीं, आप बता रहे, बोलिए अनिता। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, वहाँ उपयोग तो शुभ अशुभ शुद्ध रूप जैसा परिणामित हो वैसा ही परिणाम है। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो और थोड़ा उपवास करने से थोड़ी निर्जरा हो, फिर तो ऐसा नहीं ठहरेगा। तब उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, तो वह बनता नहीं है। परिणाम उपवास आदि की निर्जरा होना कैसे संभव? यानी धर्म बुद्धि से उपवास करते हैं, लेकिन वो जो निर्जरा मतलब वो उपवास तो करे, लेकिन परिणाम कैसे हो रहे हैं, वो शुभ अशुभ अथवा शुद्ध जैसे हो रहे हैं उसके अनुसार ही निर्जरा होती है। ठीक, तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जरा च ऐसा क्यों कहा है? बोलिए प्रमिला जी, अनम्यूट करिए। समस्त रागादि परभावों की इच्छा का रुकना उसका नाम तप है। सो समस्त शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है, इसलिए तप सा निर्जरा च वहाँ कहा। समस्त जो रागादि इच्छा शुभ अशुभ सारी इच्छाएं मिटे उसका नाम निर्जरा है, और उसका नाम इच्छा के निरोध का नाम तप है, और उसी से निर्जरा होती है, इसलिए तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जरा च कहा है। एक और कर लेते हैं। इच्छा निरोधस तपः कहा,
तो आहार आदि अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि शुभ कार्यों की तो इच्छा रहती है ना, अतः इच्छा निरोध तप कैसे हुआ? बेला अभी बता रहे नहीं, बोलो प्रीति। ज्ञानी जनों को उपवास आदि शुभ कार्यों की इच्छा नहीं होती, उन्हें तो शुद्धोपयोग की इच्छा है, और ये उपवास आदि शुद्धोपयोग को बढ़ाने के कारणभूत होने से वे उपवास आदि करते हैं, तथा शुद्धोपयोग हेतु ही कभी वे आहार आदि ग्रहण भी करते हैं, जैसे अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकरों ने 23वें दिन ही पारणा किया। इसलिए वीतराग शुद्धोपयोग को बनाए रखने के लिए जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन को ज्ञानी जन अपनाते हैं। ठीक है, बढ़िया। इच्छा, यहाँ प्रश्न ये है कि भाई उपवास आदि की तो इच्छा होती है ना, तो जवाब सीधा पहले तो टू दी पॉइंट जवाब दे दिया कि ज्ञानी को उपवास की भी इच्छा नहीं। उपवास का प्रयोजन क्या है कि प्रयोजन तो एकमात्र शुद्धोपयोग का है। अब वो उपवास करके बढ़ता है तो शुद्धोपयोग, उपवास करके शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, और यदि नहीं होता है, लगता है कि नहीं उपवास नहीं करना है, तो उपवास नहीं करते हैं, उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं है पर्टिकुलर। इतने ही लेते हैं, फिर आगे कल कर लेंगे। शरीर के परिणाम के अनुसार। हाँ, उसके अनुसार ही कर अपना से लेकर वो इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। तो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही है। हाँ, आप कौन से क्वेश्चन का जवाब कर रहे हो? प्रीति ने दिया है ना अभी। हाँ ठीक है, पर वो मतलब ज्ञानी चला के, मतलब ऐसा नहीं कि उसको उपवास करने का प्रयोजन क्या है। अच्छा, असली बात यह है कि प्रयोजन क्या है। प्रयोजन उसका उपवास नहीं, उपवास तो बीच में एक माध्यम है। हाँ। प्रयोजन तो वो शुद्धोपयोग का ही है। हाँ, अपना प्रकरण चल रहा है सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। आज से हमको यहाँ शुरू करना है। मतलब प्रकरण तो अपना चल रहा है व्यवहाराभासी, और व्यवहाराभासी में भी धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। और ये जो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी है, इसकी भूल क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इनका स्वरूप सही नहीं जानता। तो सम्यक दर्शन का क्या विपरीतता है उसके जीवन में। सम्यक दर्शन के लिए दो लक्षण मुख्य हैं, एक तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और एक सात तत्व का श्रद्धान। तो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में भी विपरीतता है और सात तत्व के स्वरूप के संबंध में भी विपरीतता है। तो सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में ये सारी बात चली। अब है सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप किस प्रकार से उसके जीवन में होता है, उसका वर्णन यहाँ 235 नंबर पेज पे देखिए। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, इसलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। सम्यक ज्ञान कैसे होगा? स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, इतनी तो प्रेरणा देते हैं। बिना स्वाध्याय के होगा ही नहीं। और कहीं कहीं तो शास्त्राभ्यास को ही सम्यक ज्ञान भी कहा है, श्रुताभ्यास को ही सम्यक ज्ञान भी कहा है, कहीं कहीं इस तरह के भी कथन है। तो शास्त्रों में सम्यक ज्ञान के अर्थ यानी सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है कि शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा कहा है। इसलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। सम्यक दर्शन तो कैसे होगा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानो, सात तत्व का श्रद्धान करो, तो वो किया बाहरी। सम्यक ज्ञान कैसे होगा कि सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय करने में लगा रहता है, तत्पर रहता है कि जो समय मिले निरंतर उसके लिए प्रयासरत रहता है, उसमें लगा रहता है। इसलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। वहां सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है। मैंने कल कहा था कैसा लगेगा कि अपन अपने को देख के लिख रहे हैं। अपन क्या करते हैं? यही तो करते हैं। शास्त्राभ्यास में तत्पर है कि नहीं है?
बिल्कुल जहाँ जैसा जो मिल जाए। और अभी तो वो सुनने रूप चलता है, तो एक के बाद एक सारे कवर कर लेते हैं दिन भर के, तीनों क्लासें एक तत्पर रहते हैं। और सीखना सिखाना यही काम कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, और फिर जिसको जितना आ जाता है तो अपने से थोड़ा भी लोअर दिखता है उसको सिखाना भी चालू करते हैं, समझाना भी चालू करते हैं। सीखना सिखाना, याद करना, याद करते हैं, वांचना पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है। यहाँ तक तो अपन मैच हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं, सब अपना अपना है सबका। परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। वो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या था? जैसे कि उपवास का प्रयोजन क्या था? उपवास का प्रयोजन भूखे रहना ये नहीं था। उपवास का प्रयोजन शुद्धोपयोग था, उपयोग आत्मा में लीन हो, ये उपवास का प्रयोजन था। ऐसे ही शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या है? शास्त्रों को पढ़कर, पढ़ना क्या है, देखना क्या है कि समस्त शास्त्रों का सार एकमात्र वीतरागता है, या फिर कहें शास्त्र पढ़कर आत्मा को पढ़ना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को जानना है, ये प्रयोजन था। ज्ञान बढ़ाना वो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन नहीं है। हमने ज्ञान बढ़ा लिया बहुत, ये आ गया, ये आ गया, ये याद कर लिया, ये एक टॉपिक क्लियर हो गया, ऐसा। तो ये प्रयोजन, ये पूरा, ये किताब पूरी हो गई, ये किताब पूरी हो गई, ये प्रयोजन है। ये प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। क्या प्रयोजन है? देखो नीचे बता रहे हैं, इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है। ये जो उपदेश दिया शास्त्रों में, इसमें मुझे क्या कार्यकारी है, मेरे लिए प्रयोजनभूत क्या है? सो अभिप्राय नहीं है। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अब आप कहोगे तो जो 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 दूसरों को उपदेश दे रहे हैं सारे सब पे लागू हो रहा है कि स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। और बहुत से जीव उपदेश माने तो वहां संतुष्ट होता है। तो इसकी तो बैटरी गई, क्या हुआ? अभी तो थी बहुत सारी। चार्जर तो मैं लेकर ही नहीं। चलिए, आवाज आ रही है? देखिए, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है सो अभिप्राय नहीं है। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। और बहुत से जीव उपदेश माने वहां संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। ये जो भी हम ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं, जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? यदि इस प्रयोजन से कोई भी ग्रंथ पढ़ा, किसी का प्रवचन सुना, और यदि उसमें ये अभिप्राय है, मेरे लिए कहती हूँ कि ये सुन के कि ये उदाहरण बहुत अच्छा है, अपन भी इस उदाहरण से समझाएंगे, अगर ऐसा परिणाम आता है तो वो ये अन्यथा रूप है। स्वाध्याय का प्रयोजन उस उदाहरण से अपने को समझ में आता है और अपने को याद रह जाता है, और फिर अपन उससे बताते हैं, वो एक अलग। लेकिन उस समय वो अभिप्राय रहे कि अपन ये इसलिए सीखे। हाँ, वो बात अच्छी लगी तो अपन बताते हैं,
लेकिन केवल हम प्रवचन इसलिए सुने कि इनके प्रवचन में उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, फिर अपन इनके उदाहरण अपन भी दूसरों को सुनाएंगे, ये अगर अपना अभिप्राय रहता है तो वो अभिप्राय यानी वास्तव में शास्त्राभ्यास का प्रयोजन वो अपने आत्म कल्याण के अभिप्राय से सुनना पढ़ना, और अपने को इस उदाहरण से समझ में आया तो दूसरों को भी इससे ऐसा होता है ना, कोई चीज क्लिक करती है, वो एक अभिप्राय अलग है। लेकिन केवल हम इसलिए पढ़े सुने देखें कि इसमें से अपन दूसरों को, हाँ वो शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, वो उदाहरण तो देखो सब आधे से ज्यादा तो दादा के सुने हुए हैं जो भी उदाहरण होते हैं ना, क्योंकि ज्यादा और भी जो विद्वान बताते हैं ना, आधी से ज्यादा वो सब दादा से ही आए हुए हैं, और फिर कुछ कुछ अपने भी बन जाते हैं बाकी और दूसरे से, लेकिन जिस चीज से अपने को समझ में आ जाता है वो अलग। लेकिन हम इस अभिप्राय से पढ़े सुने कि अपन फिर दूसरे को बता देंगे ये वाला उदाहरण अपन, तो वो अभिप्राय ठीक नहीं। तो शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है, और बहुत से जीव उपदेश माने, मेरे इतने लोग इतने YouTube पे मुझे सुनते हैं, कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आज कम आए इतने सारे हैं, और आज कम आए हैं तो लटक गया, और ज्यादा आए हैं तो खुश हो रहे हैं, ये अभिप्राय नहीं। तो बहुत से जीव उपदेश माने वहां संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। ये जो ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं ये अपने लिए, मैं तो यानी आप लोगों को जो होता हो, लेकिन इतनी गहराई से मुझे तो पढ़ना होता है। मुझे तभी इसमें पीछे जो अपने प्रकरण चले थे ना अभी, बहुत आनंद आ रहा था रोज मोक्षा प्रकाशक में। भले अपन क्या कुछ भी कुछ गहरे मतलब ऐसे ही लोग होते हैं ना, ज्यादा वैसे वाले नहीं होते, तो बात भी वैसी हो जाती है गहरी, तो आनंद आता है विशेष रूप से। तो ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करे, तथा कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करे। एक अपने दीपचंद जी कासरीवाल जिनका है ना भाव दीपिका, वो हुए हैं, तो यानी उन जब वो होंगे साक्षात मौजूद तब ज्यादा कोई लोग उनका सुनते नहीं होंगे, बैठते नहीं होंगे, ऐसा कुछ होगी परिस्थितियां। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि हम तो लिख के चले जाते हैं, अभी कोई नहीं पढ़ने वाला है, नहीं सुनने वाला है, तो कोई बात नहीं, कभी किसी की भली होनार होगी, वो पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो अपना अभ्यास अपना उपयोग उसमें लग रहा है, हम तो उसके लिए लिख के रख के जा रहे हैं। ऐसे ही ये तो अपने लिए किया जा रहा है जो ज्ञानाभ्यास है, और अवसर पाकर किसी का भला हो तो हो, और कोई उपदेश सुने तो सुनो, मत सुनो तो मत सुनो, इसमें अपने को क्या। जैसे ऐसे कहते ना, अभी ये था ना विदाई समारोह, आप नहीं आए थे उसमें वो कह रहे थे, जैसे जो भी विद्यार्थी निकलते हैं यहाँ से, अब कोई कहता है कोई सुनने वाला ही नहीं, किसको सुना है, तो बोले कोई नहीं सुनने वाला है, तुम लेके बैठो, पढ़ना चालू करो, तो देख के एक आध दो कोई भी थोड़ा बहुत भी धार्मिक रुचि वाला होता है ना, क्योंकि अच्छा आप पढ़ते हो, रोज देखेंगे आपको, आज भी कल भी रोज, तो कोई ना कोई आके बैठता है और फिर चल जाता है, नहीं तो खुद तो कर ही रहे हैं, अपन तो कर ही रहे हैं, ऐसा हाँ देख के बैठ जाते। इसलिए कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करे, शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना। कि शास्त्रार्थ यानी शास्त्र के अर्थ का, कितने प्रकार से अर्थ किए जाते हैं शास्त्रों के, शास्त्रों के अर्थ कितने प्रकार से किए जाते हैं, बोले ममता भाभी। शब्दार्थ, नयार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, और इतने आते हैं। ना कौन सा रह गया, निशा आंटी बोलिए। शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, नयार्थ, 5 प्रकार से, बोलिए आंटी बोलिए।
शब्दार्थ, फिर उसके बाद में नयार्थ, हाँ, फिर आगमार्थ, फिर मतार्थ और फिर भावार्थ। अच्छा, भावार्थ, मतार्थ। ये बृहद्रव्य संग्रह में ये 5 प्रकार से अर्थ किए जा रहे हैं। तो शास्त्रार्थ का भाव, शास्त्रों के अर्थ, ये 5 प्रकार से अर्थ, पहले शब्दों का अर्थ जाने, फिर नए की अपेक्षा से जाने, फिर किस मत की अपेक्षा से कथन किए गए हैं वो मत का वो भी जाने, मतार्थ। फिर आगम में क्या क्या बातें कहाँ कहाँ कही गई है इस रेफरेंस में, आगमार्थ। और फिर वास्तव में ये सब जानने के बाद भी असली क्या है, असली है भाव जानकर, भावार्थ, कि शास्त्र का प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है। तो शास्त्रार्थ का भाव जानकर यानी भावार्थ जानकर अपना भला करना। अपना भला किससे होना है, स्वाध्याय करते समय भी उसका भावार्थ जानना वो जो बहुत जरूरी है। अकेला नयों का भी ज्ञान कर लिया, मतों का भी ज्ञान कर लिया, लेकिन तात्पर्य नहीं जाना। भावार्थ का मतलब है तात्पर्य। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य समस्त शास्त्रों का एक कॉमन भावार्थ तो है। क्या है कॉमन भावार्थ? क्या होगा? सुखी होना, स्वयं पर भेद और सुखी होना। हाँ ठीक है। वीतरागता, वीतरागता शास्त्र तात्पर्य वीतरागता है कि समस्त शास्त्रों का एक ही भाव है, वीतरागता की उत्पत्ति होना, कैसे भी हो। अब उसको अपन दूसरे शब्दों में सुखी होना या वेद विज्ञान भी कह सकते हैं कि वो उसके माध्यम से वीतरागता ही उत्पन्न होगी, वेद विज्ञान के माध्यम से। तो इसलिए शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना। हाँ, चारों अनुयोगों का तात्पर्य भी वीतरागता ही है, एक ही तात्पर्य। भाभी ये जो मतार्थ है, इसमें दूसरे जो धर्म है उनके अनुसार जो होगा, हाँ, क्या अलग अलग आचार्यों का क्या क्या मत है? नहीं, अलग अलग आचार्यों का मत नहीं, मुख्य रूप से ये अन्य मत, मतलब जैसे ये जो बात कही गई, जैसे अपना वो एक गाथा है, निकम्मा 8 गुणा किंचुना, या फिर वो ले लें, जीवो वो मो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, द्रव्य संग्रह की गाथा है दूसरी। तो जीव कहा, जीव को जीव है ऐसा कहा, तो ये किसी कोई मत वाले ऐसे वो जीव को ही नहीं मानते, तो इसलिए वो जीव है ऐसा कहा। फिर उपयोग में है ये क्यों कहा, अमूर्तिक है ये क्यों कहा, क्योंकि कुछ मत वाले हैं वो जीव को मूर्तिक मानते हैं, कुछ मत वाले जीव को कर्ता मानते हैं, अकर्ता मानते हैं, सर्वथा अकर्ता मानते हैं, तो जीव को कर्ता भी सिद्ध किया। तो ये अन्य मतों से इंस्पायर होके जो कथन किए गए हैं, तो किस मत का खंडन करने के लिए कौन सा कथन किया गया है, ये मतार्थ के अंतर्गत आता है। बहुत जगह इस तरह से, अभी यहाँ समझ लो कोई निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है, तो निश्चयाभासी की मान्यता का खंडन करने के लिए अलग टाइप से कथन किया जाएगा, व्यवहाराभासी की मान्यता का खंडन करने के लिए अलग टाइप से कथन किया जाएगा। तो वो उस ऐसे ही जो अन्य मत वाले हैं उनकी जो मान्यताएं हैं उनका खंडन करने के लिए जो कथन किया गया है वो मतार्थ कहलाता है। वेदांतियों का, हाँ, ऐसे अलग अलग मत वालों का खंडन करने के लिए। चलिए 5वें अध्याय में किया है ना इसमें ही। हाँ, 5वां अध्याय है वो मतार्थ की मुख्यता से। हाँ, बिल्कुल। तथा शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं। अब शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, व्याकरण के शास्त्रों का, न्याय के शास्त्रों का, काव्य शास्त्रों का, इनका अभ्यास कर रहे हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण हैं। ये न्याय, व्याकरण, काव्य आदि, काव्य का मतलब है छंद, अलंकार, अलंकार वगैरह जानना, अलग अलग तरह के छंदों के और ये सब वो चीजें, तो अपनी पंडिताई कैसे दिखाएं, तो हमको व्याकरण का, वो व्याकरण में उलझे रहते हैं। और जैसे कभी कभी इसमें होता है ना, ममता भाभी आप सुनते हो समाचार परिचर्चा में, तो कभी कभी वो शब्द को लेके राकेश जी भाई साहब, हाँ, बहुत ही ज्यादा हो जाता कभी कभी। तो व्याकरण में समाचार परिचर्चा चलती है शाम को 6:10 से,
राकेश जी, अभय जी, प्रदीप जी, सारे बड़े बड़े विद्वान वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो राकेश जी तो कोई शब्द को लेके इसमें कौन सा वो है, विभक्ति है, ये विभक्ति ये क्यों है, उसमें लग जाते हैं। तो ठीक है, उससे अर्थ खुलता है, भी आगे कह रहे हैं विभक्तियों के माध्यम से उससे भी कि ये विभक्ति लगाई है तो ये इसका क्या प्रयोजन है। तो वो अपने पूज्यपाद आचार्य ने भी सर्वार सिद्धि में वो व्याकरण की मुख्यता से वहां एक एक शब्द कई बार अपन ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय देखा ये इसमें जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो वो एक वचन क्यों लगाया। अभी जिनको व्याकरण का ज्ञान होगा वही तो इतना निकाल पाएगा। एक वचन लगाया इसका मतलब ये मोक्ष का मार्ग एक है, तीन नहीं है मोक्ष के मार्ग। तो वो व्याकरण का ज्ञान, न्याय का ज्ञान, ये सब इनसे यानी विशेष अर्थ खुलता है। लेकिन अगर अकेला पंडिताई ही करता रहे व्याकरण सीख के, बस ये है ये है, ये शब्द ऐसे बना है, ये शब्द ऐसे बना है, और इसमें ये विभक्ति है, ये करता है, यही लगाता रहे, लेकिन भाव है वो नहीं पकड़े, तो क्या होगा, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तो शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण हैं, उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। ये जो व्याकरण का न्याय शास्त्रों के भी यद्यपि न्याय है वो द्रव्यानुयोग की शाखा है, द्रव्यानुयोग की शाखा है न्याय के, जो भी समझ लीजिए अभी चलते ना अपने आत्ममीमांसा वगैरह ग्रंथ, परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, ये न्याय के ग्रंथ हैं। लेकिन फिर भी उनमें विशेष क्या है, अन्य मतों के खंडन वाली चर्चा, उसमें भी उसको पढ़ के आत्महित निकाले तो वो न्याय अध्यात्म की ही एक शाखा है, तो उससे भेद विज्ञान भी होता है। लेकिन वो खाली दूसरे मतों का खंडन करने में लग जाए तो पांडित्य प्रकट करने का कारण है। तो वो तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है, उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। ये शुरू में भी कहा, अपने पहले में ही था, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास भी करना चाहिए, पहले अधिकार में ही कहा था कि थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं आए तो वो भी कुछ समझ में नहीं आएगा, शब्द कैसे बने, शब्दों के क्या अर्थ हैं, थोड़ा बहुत अन्य मतों का भी थोड़ा बहुत अपने को इतना सा पता है कि बौद्ध हैं वो क्षणिकवाद मानते हैं, सांख्य हैं वो नित्य मानते हैं, इतना सा। तो वो थोड़ा बहुत जितना अपने को है ना समझ लो, वो थोड़ा बहुत है। और यदि अपने को संस्कृत प्राकृत का भी, जैसे अभी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, तो अभी समय भी है और बुद्धि भी है, तो ये लोग पढ़ लेते हैं, न्याय भी पढ़ते हैं, इनके कॉलेज के कोर्स में न्याय के ही शास्त्र होते हैं, और संस्कृत पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो उससे ये डायरेक्टली जो संस्कृत में टीकाएं लिखी हैं उनके अर्थ निकाल पाते हैं। वरना हिंदी अनुवाद में जिसने जो लिख दिया अपन तो वही उसी के आश्रित रहते हैं। अब जिसने जिसका जो अर्थ कर दिया तो कभी कभी वो भाव प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो अगर हमारे पास समय है और बुद्धि है, तो जैसे अभी छोटी एज में लग गए हैं तो अवश्य न्याय व्याकरण का ज्ञान करना चाहिए, लेकिन इतना ही, वो बहुत और अब इसमें गहरा करने में तो फिर वो उसमें चल जाएंगे, फिर वो अपना अध्यात्म रह जाएगा। तो जितना ये आवश्यक है उतना ये कोर्स में रखते हैं यहाँ पर। 18 नंबर पेज पर दिया है श्रोताओं के लक्षण में ये चीज। हाँ, श्रोता के लक्षण में बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना है। थोड़ा बहुत इनका अभ्यास किया, लेकिन फिर करना क्या है कि आत्महित के साधक, और आत्महित के साधक मतलब मुख्य रूप से अध्यात्म के ग्रंथ। और ऐसा नहीं है, शास्त्रों में तो चारों ही अनुयोग, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जैसे अपन लोगों ने पढ़ा, ज्यादातर ऐसा है कि पहले अपन ने अध्यात्म सीख लिया, ये अच्छा है, पहले अध्यात्म सीख लिया, अध्यात्म की अच्छी रुचि है और अध्यात्म का जो मर्म है वो अपने को पता है, और अब कर्णानुयोग आदि भी अपन पढ़ते हैं तो उसमें से वो अपन निकाल पाते हैं। और पहले अकेले कर्णानुयोग ही पढ़ लेते तो वो सूखा मतलब शुष्क ज्ञान जैसा वो कर्णानुयोग का ऐसा हो जाता, बिना अध्यात्म के वो कर्णानुयोग है या और जो भी है वो सब शुष्क ज्ञान जैसा हो जाता है।
तो अध्यात्म पहले पढ़ के अब अपने को इससे भाव भी अच्छा भाषित होता है और उसमें से अध्यात्म भी निकलता है, रुचि भी लगती है। तो ऐसा ही इसमें भी है कि ये थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान करके और फिर अध्यात्म का ज्ञान अभी किया तो उससे विशेष अर्थ समझ में आता है। तो इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करे। यदि बुद्धि थोड़ी है, बुद्धि नहीं है ज्यादा, अब बुद्धि तो है नहीं ज्यादा और संस्कृत सीखने चले गए, प्राकृत सीखने चले गए, वो समझ में आ ही नहीं रहा, तो जो समय था अपना, बात क्या होती है कि वो जो जितना टाइम अपने पास, तो टाइम तो लिमिटेड ही है, शक्ति भी लिमिटेड ही है, और वो खाली उसी में लगा दी सारी, तो क्या होगा फिर, इधर से रह जाएगा। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करे। जैसे कि वो थे ना शिवभूति मुनिराज, अब बुद्धि इतनी ही थी, उनको कुछ नहीं समझ आता था, वरना इतना सा थोड़ी ना होता है मुनिराजों के लिए कि मारुष और मातुष, वो तो स्वाध्याय करो निरंतर, शटावशक में है उनके मुनिराजों के। हाँ, तो अब उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करें कि जो प्रयोजन भूत है कि राग मत कर और द्वेष मत कर, मारुष मातुष, ये सिखा दिया। ऐसे ही अभी भी अपने भी कहते हैं जिनकी बुद्धि कम है, नहीं है, तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, इतना सीख लो। युगल जी बाबू जी का है, देह से भिन्न, देह से पृथक आत्मा और देह का पृथक पृथक बोध कर लो, आत्मा और शरीर का पृथक पृथक बोध कर लो, बाकी सब ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। तो यही है, और कुछ अपने को ज्ञान हो ना हो, बाकी सब ज्ञान पेटी में करना क्या है, प्रयोजन भूत तो यही है कि आत्मा और शरीर भिन्न है, ये जानना है। तो अपने पास बुद्धि कम है तो सबसे पहले ये छोटे से बच्चों को सिखा देते हैं, रटा देते हैं, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न, से ऐसे इशारा करके उसको सिखा देते हैं। सबसे पहले रटाने की चीज है, अभी रट लिया फिर कभी भाव भाषित भी होगा कि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, ये सबसे पहले सीख लिया। अब ये तो सीख लिया, बुद्धि तो बहुत है, अब ये तो हमको आ गया, आपके पास और कुछ नहीं है सिखाने को, तो हम टीवी देखेंगे, ये खेलेंगे, कूदेंगे, ये करेंगे। तो फिर अब बुद्धि है तो फिर पढ़ो, फिर न्याय पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, और चीजें पढ़ो, हाँ, चारों अनुयोग पढ़ो, ऐसा। तो यदि बुद्धि कम है तो जो सुगम शास्त्र है आत्महित के साधक, सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना बने। किटोड़मल जी साहब ने कहा है न्याय व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, तब तो हमारी 70-80 की उम्र हो गई, हम तो पहले न्याय व्याकरण सीखने चले, ऐसा नहीं। अब ये जो जरूरी है पहले वो सीख लें, या फिर कोई ये कहे कि साहब अपने तो सारे शास्त्र संस्कृत में प्राकृत में लिखे हैं, तो पहले तुम संस्कृत प्राकृत सीखें। तो पहले आप अपनी उम्र देखो और फिर अपनी बुद्धि देखो, ऐसे तो किसी की भी उम्र का, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक अपन सामान्य रूप से तो कहते हैं ना कि अभी 20 साल का है तो अभी है जीवन, बाकी अब 70-80 साल का हो गया कोई व्यक्ति तो कितने से दिन बचे, इसलिए पहले जो बस अपना प्रयोजन भूत है वो सीख लो। ऐसा एग्जाम में भी ऐसा करते हैं, एक परीक्षा देते हैं ना, तो अब अपने पास मान लो कुछ भी कार्य हो गया हो, पेपर पूरा नहीं हो रहा है, टाइम कम बचा है, तो क्या करें कि पहले इम्पोर्टेंट या जो आते हैं, जो ज्यादा नंबर का है पहले वो कर लो, फिर बाद में देखना जो कोई छूटे तो। ऐसा ही करते हैं ना, ये भी जीवन की मतलब एक परीक्षा है, तो पहले जो प्रयोजन भूत है वो कर लें, सबसे पहले वो काम कर लें। तो सबसे पहले तो ये भेद विज्ञान का काम प्रयोजन भूत है, फिर समय होता है, शक्ति होती है तो, और फिर आगे न्याय व्याकरण आदि का भी करें। तो ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने। यहाँ कोई कहे ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना
महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। यदि व्याकरण आदि का अभ्यास करा है तो विशेष अर्थ भाषित होता है। ये बात वो समय परिचर्चा सुनते हैं ना, तो वो लोग संस्कृत के इसके ज्ञाता होते हैं, तो विशेष अर्थ वो निकालते हैं। अरुण जी गुरु जी पढ़ाते हैं तो वो संस्कृत से पढ़ाते हैं, तो विशेष अर्थ निकालते हैं, वरना हिंदी अनुवाद में जो सीधा सीधा निकला होता है वो लिखा होता है। तो विशेष अर्थ निकलता है, लेकिन यदि बुद्धि नहीं है, समय नहीं है, तो फिर जो अपने पास उपलब्ध है उसी को हमको पढ़ लेना चाहिए, उसी का अभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न फिर कल लेंगे आगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। निज पद विहारी धर्म धारी, धर्ममय धर्मांतरी, निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा, हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी, शरण में मन आत्मा, तुमने बताया जगत को सब आत्मा